प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आज का संदेश है पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसके 13 पद पर, जहाँ पर लिखा है कि अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, लेकिन इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। क्यों? बहुत बड़ा सवाल है ये कि प्रेम को क्यों बड़ा बताया गया। इसमें बहुत सारी अटकलें हम लगा सकते हैं, बहुत सारे हम इसमें अपने विचार रख सकते हैं, लेकिन जो खास बात बाइबल बताती है आज उस पर हम बातचीत करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ, शुरू से लेकर अंत तक पूरा संदेश सुनिए और समझिए इस बात को कि प्रेम को बड़ा क्यों बताया गया है। स्थायी है तीनों चीज़ें, लेकिन प्रेम को बड़ा बताया गया, जबकि विश्वास और आशा इनको भी बड़ा बताया गया है बाइबल में। वो मैं आपको बाइबल से बताऊंगा, लेकिन प्रेम को अलग तरीके से यहाँ पर क्यों लिखा गया है ये मैं आपसे आज बातचीत करूँगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक और इसे सुनिए और समझिए। अगर समझ में आ जाती है बात, इसे जरूर शेयर कीजिएगा। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि जो प्रभु यीशु मसीह के जो संसारिक पिता थे यूसुफ, वो कौन सी जाति से थे? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य में कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बात इसमें छिपी है वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, क्लेश, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, कर्जे, बेरोजगार प्रभु जी और प्रभु जी बांझपन अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। बीमारियां दूर कर प्रभु जी। अपने बच्चों को भला चंगा रख और आनंदित रख, ताकि वो तेरी गवाही दें कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए उस संदेश को हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों और उसका 13 अध्याय और 13 पद। यह लिखा है कि अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 13 पद। यह लिखा है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, स्थिर हैं, स्टिल हैं। इनको हिला नहीं सकता कोई। ये पक्के हैं, दृढ़ हैं। इनमें से तीनों में से एक भी चीज़ हिल नहीं सकती, ना विश्वास, ना आशा, ना प्रेम। लेकिन यहाँ पर प्रेम को बड़ा बताया गया, बिग। प्रेम बहुत बड़ा है। क्यों है इसको हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे क्या विश्वास भी बड़ा है, क्या आशा भी बड़ी है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं विश्वास के बारे में, और इसको हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसके 28 पद में। देखें क्या लिखा है, जब यीशु मसीह ने कुछ बातें वहां पर कही हैं। यह लिखा है, इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। एक स्त्री थी जिसकी बेटी बीमार थी और वो चाहती थी कि यीशु मसीह इसको चंगा करे। तो यीशु मसीह से जब वहां पर बातचीत हुई, हम पढ़ सकते हैं ऊपर, लेकिन यहाँ पर मैं छोटा सा है कि वचन आपको देना चाहता हूँ। 28 पद। यहाँ पर यीशु मसीह ने उससे कहा कि स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। क्यों? प्रेम भी बड़ा है, विश्वास भी बड़ा बताया जा रहा है। तो पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 13 पद में संत पौलुस ने क्यों लिखा कि इनमें सबसे बड़ा प्रेम है? ठीक है, अब देखेंगे आशा के बारे में। जब हम देखते हैं रोमियो की पुस्तक, उसका 8 अध्याय और उसका 19 पद, यह लिखा है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। बड़ी आशा भरी दृष्टि। आशा भी बड़ी है, छोटी आशा नहीं है। क्योंकि किस बात की आशा है कि प्रभु यीशु मसीह जल्द आए, अपने दूसरे आगमन में न्याय करें और अपने लोगों को अपने साथ लेकर चले जाएं। ये बड़ी आशा है, छोटी आशा नहीं है। फिर संत पौलुस ने क्यों कहा कि पर अब विश्वास,
आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, स्थिर हैं, स्टिल हैं, हिल नहीं सकते, लेकिन इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। तो क्यों कहा संत पौलुस ने ऐसा? तो सबसे पहले हम ये चीज देखेंगे कि विश्वास और आशा को बड़ा बताया गया है। विश्वास, यीशु मसीह ने अपने शब्द में कहा, स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। और आशा के विषय में भी संत पौलुस ने लिखा है कि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। तो दोनों बातें मनुष्यों से रिलेटेड हैं, इसमें परमेश्वर का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। विश्वास मनुष्य करता है, वो उसका बड़ा विश्वास भी हो सकता है, छोटा विश्वास भी हो सकता है। विश्वास 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है अविश्वास, एक होता है अल्प विश्वास, एक होता है अंधविश्वास और एक होता है विश्वास। ये जो विश्वास है आखिरी वाला, यही बड़ा होता है। इस स्त्री ने विश्वास किया यीशु मसीह के ऊपर, यीशु मसीह ने कहा तेरा विश्वास बड़ा है। परमेश्वर तो नहीं करता ना विश्वास मनुष्य पर, क्योंकि मनुष्य तो धोखा देता है, हमेशा धोखा देता है। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा के ऊपर विश्वास किया, उन्होंने पाप कर डाला। डेविड के ऊपर विश्वास किया, दाऊद के ऊपर विश्वास किया, उसने गुनाह कर डाला। सुलेमान के ऊपर विश्वास किया, उसने गुनाह कर डाला। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसा काम किया जिससे कि परमेश्वर नाराज हुआ। परमेश्वर ने इनके ऊपर विश्वास किया, लेकिन वो विश्वास में बने नहीं रहे। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि मनुष्य मुझ पर विश्वास करे, मैं कभी धोखा नहीं दूंगा। हम देखेंगे व्यवस्था विवरण 31 अध्याय उसके 8 पद में क्या लिखा है। यह लिखा है, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। परमेश्वर कभी धोखा नहीं देता, मनुष्य धोखा देते, इसलिए मनुष्य का विश्वास बड़ा होने के बावजूद भी वो धोखेबाज निकल जाता है। दूसरी चीज है आशा, मनुष्य की आशा है। हम आशा रखते थे परमेश्वर के ऊपर, लेकिन हम बहुत बार क्या करते हैं, अविश्वासी हो जाते हैं, हमारी आशा टूट जाती है क्योंकि हम धीरज नहीं धरते। रोमियो की पुस्तक उसका 5 अध्याय पहले पद से देखिए क्या लिखा है। सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। दूसरे पद में लिखा है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। उसकी महिमा की आशा पर घमंड करें। और आगे लिखा है, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि क्लेश से धीरज, धीरज से खरा निकलना, खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। खरा निकलने से आशा उत्पन्न, यहां तक हम पहुंच जाते हैं, लेकिन वो हमारी बड़ी आशा टूट जाती है जब हम देखते हैं कि प्रार्थना सुनने में विलंब हो रहा है। तो ये मनुष्यों की तरफ से है आशा, ये मनुष्य की तरफ से है विश्वास, लेकिन प्रेम जो है वो परमेश्वर की तरफ से है। आइए देखेंगे यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद में क्या लिखा है। हम सब जानते हैं, ये बहुत ही फेमस वर्स है, बहुत ही फेमस आयत है, प्रचलित आयत है, और इसे गोल्डन वर्स भी कहा जाता है। यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर का प्रेम है। अपना इकलौता पुत्र दे दिया उसने, हमने उसे सूली पर चढ़ा दिया, हमें छुटकारा मिल गया और प्रभु यीशु मसीह को अपने प्राण देने पड़े। ये है प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। फिर हम देखते हैं पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसके 16 पद में क्या लिखा है। यूहन्ना ने, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हमें इस बात से प्रेम, परमेश्वर के प्रेम की झलक, परमेश्वर के प्रेम की महानता, उसका बड़प्पन, उसका बड़ा प्रेम दिखाई देता है कि उसने मेरे और आपके लिए अपने प्राण को दे दिया। आप जानते हैं कि संत पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसके 13 पद में क्यों लिखा, अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। क्यों? आइए इसी में देखेंगे पहला यूहन्ना 4 अध्याय 8 पद क्या लिखा है यहां पर। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। प्रेज द लॉर्ड। यह है इसका रहस्य। यह है पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसके 13 पद का भेद, रहस्य कि क्यों पौलुस ने कहा कि प्रेम बड़ा है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। प्रेम परमेश्वर में नहीं है, परमेश्वर खुद
प्रेम की एक जीती जागती मिसाल है, परिभाषा है। इसीलिए संत पौलुस ने लिखा कि परब विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा प्रेम है, यानी कि मेरा और आपका प्रभु, वो सबसे बड़ा है। हमारा विश्वास, हमारी आशा, हमारा धीरज, हमारी कामनाएं, हमारा प्रार्थना करना, सब कुछ जायज़ है, सब कुछ बड़ा है, लेकिन प्रेम से बड़ा नहीं, क्योंकि प्रेम कौन है? प्रेम परमेश्वर है। इसीलिए वो बड़ा है और इसीलिए उसे हमें मानना पड़ेगा कि हाँ, संत पौलुस ने बहुत सटीक और सच बात बोली है कि परब विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यूहन्ना 4 अध्याय 8 पद को पढ़कर हम जान चुके हैं कि परमेश्वर ही प्रेम है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा और मेरी हौसला अफजाई कीजिए, इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि जो यीशु मसीह के जो संसारिक पिता थे यूसुफ, वो कौन सी जाति से थे? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आप इसका जवाब पा सकते हैं। यदि अभी तक ना आपने मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए, नई जानकारी आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्लीज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए, प्रेम में बने रहिए, क्योंकि प्रेम परमेश्वर है और वही सबसे बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड।